सुनील शर्मा जी का बयान आया जिसमें जमात इस्लामी को मदर ऑफ टेररिज्म बोला गया और उसके साथ साथ आज एक न्यूज आई जो निडोज होटल है उसकी जो उन्होंने लैंड ग्रैब किया है करीब करीब 100 कनाल। उस बारे में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और बीजेपी की सरकार की पार्टनरशिप है और नई पार्टनरशिप इन मेकिंग पीडीपी और बीजेपी है। सुनील शर्मा साहब का बयान आता है कि जमात इस्लामी मदर ऑफ टेररिज्म है और इन्होंने जो अलायंस बनाई वो अनहोली अलायंस बनाई और वो सर्टिफिकेटें बांटने निकले थे कि ये अनहोली अलायंस है और सजाद गनी लोन साहब सेपरेटिस्ट के बादशाह हैं, उनका दिल पाकिस्तान में धड़कता है। सुनील शर्मा जी या उसके जितने भी बीजेपी के ओहदेदार हैं, पहले उन्होंने सर्टिफिकेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ दी, फिर उनके साथ पार्टनरशिप की, फिर उन्होंने पीडीपी को सर्टिफिकेटें बांटते गए जिनके साथ वो आजकल काफी ताल्लुकात बनाए रखे हैं। फिर अब हम टारगेट पे हैं। हम ये वाजिया करना चाहते हैं कि अगर हमने जेडीएफ के साथ अलायंस बनाई है, जेडीएफ पीडीएफ और पीसी ने एक अलायंस बनाई है, जेडीएफ का बैकग्राउंड जरूर जमात इस्लामी से हो सकता है। जमात इस्लामी एक मुसलमान इंस्टीट्यूशन है जिसको बैन किया गया है। अगर आप कभी हमें मफ बुलाते हो, कभी मुसलमान अलायंस बुलाते हो, कभी नई हुर्रियत बुलाते हो, अगर कश्मीरियों की बात करना गुनाह है, उस गुनाह की सर्टिफिकेट टेररिस्ट है, यह गुनाह हमें मंजूर है। अगर आप बेसिकली आपका इंटेंशन, जो आपने हमारे इंटेंशन पे क्वेश्चन किया है, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुल्क के साथ थे, मुल्क के साथ हैं, मुल्क के साथ रहेंगे। आप बानिहाल के पार अपनी सर्टिफिकेटें इशू कीजिए, चलेंगी या नहीं चलेंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन खुदारा कश्मीर में आपकी सर्टिफिकेटें नहीं चलेंगी। आपका इंटेंट क्या है मैं ये बताना चाहता हूं। बीजेपी का सोल इंटेंट है, जो 1% लोगों में से है, दो किंग्स पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो इनकी स्पेस के साथ छेड़खानी करेगा वो बीजेपी के खिलाफ बनता है, वो टेररिस्ट बनता है। अब आधा दर्जन प्रूफ मैं इसमें दे सकता हूं और आधे दर्जन प्रूफ से मैं ये प्रूव कर सकता हूं जो जो कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ उठेगा वो बीजेपी उसके साथ डायरेक्ट वॉर पे निकलती है। मिसाल के तौर पे एविक्शंस, ऑक्शंस, पब्लिकेशंस कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हैं, बिल्डोजर गरीब आवाम के खिलाफ चला। निडोज होटल 2 कनाल 17 मलरे की जमीन 1985 में एक्सपायर जिसकी लीज होती है, 100 कनाल के करीब उनके पास लैंड ग्रैबिंग की है उन्होंने। पहले मुझे ये उमर साहब को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने खुद भी जब वो नेकेड शो वहां पर हुआ था एक्सेप्ट किया था कि उनके रिश्तेदार का होटल है और शायद उनकी और कहीं उसमें पार्टनरशिप भी है, श्रीनगर में है, कहीं है, हिस्सेदारी है। सुनने में आया उनके 2 बच्चे जो हैं वो वहीं पे रहते हैं श्रीनगर निडोज में। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बारामूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एविक्शन ऑर्डर निकालती है कि ये 100 कनाल इनसे रिट्रीव कीजिए। उसके बाद इसके ओनर्स हाई कोर्ट जाते हैं, डबल बेंच फैसला देती है जिसमें गीता मित्तल जी जो चीफ जस्टिस यहां की थी वो भी फैसला देती हैं, इनसे लैंड रिट्रीव कीजिए। लेकिन सरप्राइज की बात यह है, न वेबसाइट पर वो ऑर्डर है, फाइलें गायब की जाती हैं, लेकिन ओनर के पास वो ऑर्डर होता है, वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन को, उस ऑर्डर को डिसमिस कर देती है और डायरेक्शंस देती है कि इसको लैंड को रिट्रीव कीजिए। उसके बाद 2015 में पीडीपी सरकार में जो अफसर होते हैं वहां के सीईओ, वो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड लैंड रिट्रीव की गई है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसकी रेंट 1990 से नहीं आई है,
इसका लीज एक्सपायर्ड है। 2 कनाल की लीज पे 100 कनाल की लैंड ग्रैबिंग की गई है, जबरी कब्जा किया गया है। लेकिन कोई बोल नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि ये उमर अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदार हैं। मैंने लोन निकाला था, इमरान रजा अंसारी ने कुछ किया था, लेकिन हमारे ऑक्शंस पर चले गए, हेडलाइंस बनाई गई, लेकिन यहां पर कोई न्यूज नहीं, कोई विस्पर नहीं। हमने सेटलमेंटें की, लेकिन मीडिया चुप। इनको क्लीन चिट नहीं देनी है। शरीफ ट्रांसपोर्ट का नाम सुना है? शरीफ ट्रांसपोर्ट चेन्नई बेस्ड एजेंसी है, रिश्तेदारी महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ है। लोन निकालते हैं, मॉर्गेज कुछ नहीं, सरफेजी कुछ नहीं, ऑक्शन कुछ नहीं। आज तक लोगों का पैसा नहीं भरा। हमने प्रॉपर्टियां बेच के पैसा भरा, लेकिन शरीफ ट्रांसपोर्ट बस 2 खानदान, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिश्तेदारी और पीडीपी की रिश्तेदारी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो। हमें बताइए ये माजरा क्या है? अगर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 में बोला कि एलीट को बेनिफिट दिया गया, क्या वो भी आज परिवारवाद को आशीर्वाद देने निकले हैं? क्या बीजेपी भी खोखले बयान देते हैं? क्या हमने कश्मीरियत की सियासत पीपल्स अलायंस ने करनी चाहिए तो हमें आज टेररिस्ट करार दिया जाएगा, हमें सेपरेटिस्ट का बादशाह बुलाया जाएगा? लोग देख रहे हैं, लोगों को यह सारा पता है। दूसरी मिसाल, हमें रेड डाला जाएगा जमात इस्लामी के लोगों को, जो जमात के साथ अब वाबस्ता भी नहीं है, या शेख मोहम्मद इमरान या सजाद गनी लोन, हमारी रेड को हेडलाइन बनाया जाएगा। लेकिन जब हमारे केस बंद होते हैं, जब हमारी बैंक की सेटलमेंटें होती हैं, जब गरीब बेल पे बाहर निकलता है और कोई ऐसा केस की जिसके खिलाफ प्रूव नहीं होता है, मेरा 70 पेज का क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने दिया कि मेरे खिलाफ कुछ पाया नहीं गया। किसी न्यूज ने, मीडिया हाउस ने न्यूज निकाली, किसी एजेंसी ने प्रेशर किया कि नहीं न्यूज निकालिए? नहीं, साइलेंस। आजकल नया पीआर स्टंट देखने को मिलता है। पीडीपी के एक नौजवान, उनके मेंबर, वो कोर्ट जाते हैं 5 दफा, हेडलाइन बनती है, नेशनल अखबारों में हेडलाइन दी जाती है। जमात इस्लामी के लोग जो अब वाबस्ता भी जमात के साथ नहीं है, सजाद गनी लोन का केस 1990 से, वो हर हफ्ते 5 दिन कोर्ट जाते हैं या महीने 5 दिन कोर्ट जाते हैं। आज 30 साल हुए पावरलेस कश्मीरी को कोर्ट जाते हुए। ऐसे बहुत सारे अफराद हैं जो महीने में 15-15 दिन कोर्ट जाते हैं, उनकी न्यूज का कोई हवाला नहीं दिया जाता। शेख मोहम्मद इमरान महीने में 3 दिन कोर्ट में होता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सजाद गनी लोन दिल्ली के कोर्ट, दूसरे कोर्ट हंदवारा के कोर्ट। जमात इस्लामी जो थे अब जेडीएफ हैं, वो पुलवामा कोर्ट, अनंतनाग कोर्ट, लेकिन उनकी कोई न्यूज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन हेडलाइन बनेगी, फारूक अब्दुल्ला के केस ईडी की पीशी देने गया, हेडलाइन बनेगी। उमर अब्दुल्ला बीकेसी में हेडलाइन बनेगी, जेकेसीए हेडलाइन बनेगी। जिनके कॉश केसेस होंगे, जैसे फारूक अब्दुल्ला का केस कॉश होगा, वो हेडलाइन बनेगी क्योंकि बीजेपी चाहेगी। शेख मोहम्मद इमरान का केस कॉश होगा, सजाद गनी लोन कोर्ट जाएगा, जेडीएफ कोर्ट की तारीख अटेंड करेगा, लेकिन नहीं, उसके खिलाफ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि ये लोग, हम लोग 99% लोगों में से हैं, हम 99% लोगों में से हैं, वो 99% जिन्होंने जुल्म देखा है, जिनको पीटा गया है, जिनके घरों में रेड की गई है। हम खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से हम उन 1% में नहीं है जो गुप्कार में रहते हैं, जो जिनकी सिक्योरिटी आला से आला सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन जब हम जैसे लोग अलायंस करते हैं, मेरी सिक्योरिटी डाउनग्रेड की जाती है, हकीम साहब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड की जाती है, आबिद अंसारी साहब की सिक्योरिटी डाउनग्रेड की जाती है। लेकिन जो पीडीपी में मोहतरमा है, दोनों मोहतरमाओं को एस्कॉट और जेड किया जाता है। उनके साथ जो वो छोटे लड़के घूमते हैं, उनको एक्स्ट्रा सिक्योर किया जाता है। हमें मकानों पे नोटिस निकाली जाती हैं। वकील साहब, अब्बास साहब, बशीर डार साहब, उनको कांग्रेस के कुछ फॉर्मर एमएलए
उनको जबरी गवर्नमेंट क्वार्टरों से निकाला जाता है, क्योंकि आप बीजेपी के लायक नहीं हो। बीजेपी के लायक दो तंजीमें हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप उनकी जगह खाना चाहते हो, ऐसी तुम्हारी मजाल, घसीटो इनको बाहर। हमारे डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पूरी साहब, आज तक एकोमोडेशन नहीं मिली, क्योंकि न वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, न वो बीजेपी के साथ है, न वो पीडीपी के साथ है। उनकी बदकिस्मती या खुशकिस्मती यह है वो कश्मीरी अवाम के साथ है। इसलिए कश्मीरी अवाम के साथ रहना है आपकी डायरेक्ट लड़ाई इन तीन तंजीमों के साथ। ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। अगर ऑफिसेज की बात कहें, नवाई सुबह देखिए कहां है, पीडीपी का दफ्तर देखिए कहां है, लेकिन जो अलायंस बनी, जिस अलायंस के वोट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ज्यादा हैं, 1.5 लाख वोट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, 55,000 वोट जेडीएफ का जिन्होंने 13 दिन में इलेक्शन लड़ा, और पीपल्स डेमोक्रेटिक जो हकीम साहब की तंजीम है उनका 40,000 वोट, 2.5 लाख वोटों की जो अलायंस बनी। बड़ी मुश्किल से पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बोला गया तुम लाल चौक की हवा नहीं ले सकते, तुम्हें जवाहर नगर के टूटे फूटे क्वार्टर में रखा जाएगा, और दूसरी तंजीमों को ऑफिस की तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इनके पार्टनर, बीजेपी का जो पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है, उनके अगर आप रिश्तेदार हो, जैसे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1000 वोट उनकी पार्टी को नहीं मिलता है, लेकिन लाल चौक का दफ्तर उनका जिंदा रहेगा। वो लड़े, वो नहीं लड़े, वो वोट लाएं, नहीं लाएं, लेकिन लाल चौक क्यों? वो इनके पार्टनर के रिश्तेदार हैं। ये सारी चीजें हैं जिससे पता चलता है लैंड एविक्शन, लैंड ग्रैबिंग, ये बिल्डोजर गरीबों पे चलाया जाता है। ये इनके एमएलएओं से लेके इनके रिश्तेदार, जो इनकी डाका जनी है, उसका कोई शुमार नहीं है। उसके साथ साथ इन्होंने मास्टर किया है, पीएचडी किया हुआ है झूठ में। झूठ की एक ऐसी डिग्री है कि नया जो भी उठता है, पहले ये दो तंजीमें निकलती हैं, उसको आईबी बोलती हैं, फिर उसके बाद उसको बीजेपी बोलती है, फिर उसके बाद उसको मुखबिर बोलती है, और वो बदकिस्मती से कश्मीरी अवाम को बार 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 बेवकूफ बनाया जाता है। और उसकी जो नई जालसाजी अब इन्होंने सीखी है, बीजेपी को ये बोलते हैं इसको टेररिस्ट करार दे दो, इसको सेपरेटिस्ट का आला दर्जा या सेपरेटिस्ट का बादशाह बनाया करो। हमारे सवाल हैं, वक्फ बिल में असेंबली में क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने? बीजेपी के साथ पार्टनरशिप ही की ना। आपको लगता है ना कि कश्मीरी नहीं समझता है, वो बखूबी समझता है। आपने ओपन मेरिट के साथ क्या किया? मुझे बताइए, ओपन मेरिट की फाइल ऑटोनॉमी की तरह दफना दी। आपने उर्दू के साथ क्या किया, जो नायब तहसीलदार का जो ये है, बड़े बड़ी बातें करते थे। देखिए, आजकल सोशल मीडिया में मैंने कल पढ़ा कि ये आपस में मिलते हैं। इनका आपस में मिलना जुलना कोई सरप्राइज नहीं है, ये मिले, ये इनकी चॉइस है। ये बीजेपी के साथ हैं, ये ओपनली आए। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कश्मीरी अवाम को, क्यों पीटना चाहते हैं? मुझे एक वाका याद आ रहा है। आजकल फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू जाएंगे तो बैंडाना लगाते हैं, माता की कृपा होती है, आरती में बैठते हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब को भी माता की कृपाएं हो रही है। लेकिन जब वो कश्मीर की तरफ आते हैं, यासिर अरफात की तरह वो रुमाल शानों पे रखते हैं, फलस्तीन की बोली आजकल बोलते हैं, ताजियत पे भी फलस्तीन चलता है। आगा रूहुल्लाह साहब कहते हैं फलस्तीन का झंडा हम हर पुलिस स्टेशन पे लहराएंगे। महबूबा मुफ्ती 1 साल पहले फलस्तीन का झंडा लेकर लाल चौक में वो झंडा लहराती हैं। लेकिन अगर मेरा बच्चा या मैं, अगर कश्मीरी, पावरलेस कश्मीरी, आम कश्मीरी इंसान लाइक फलस्तीन के किसी पोस्ट को करे, वो जेल में होता है, वो साइबर पुलिस में होता है। क्या किसी की हिम्मत, किसी की मजाल इनको साइबर पुलिस बुलाए? लॉ की 2 चीजें यहां पर है। लॉ इज डिस्क्रिमिनेटरी हियर, लॉ इज सेलेक्टिव हियर। लॉ देखना पड़ेगा मुल्क हिंदुस्तान के तमाम ओहदेदारों को, यहां की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा ये लैप्सेस कहां है, ये पार्टनरशिप कहां उभर रही है, और इस पार्टनरशिप से 99% को क्यों धोखा दिया जा रहा है। ये तमाम कश्मीरी
भाई बहन हमारी आवाज समझते हैं। अलायंस इंशाल्लाह, अगर इस अलायंस को आप कितना भी दबाने की कोशिश करोगे, ये अलायंस लोगों की अलायंस है। ये अलायंस बीजेपी और पीडीपी की पार्टनरशिप की अलायंस नहीं है। ये अलायंस बीजेपी और एनसी की पार्टनरशिप की अलायंस नहीं है। इसलिए आपको बुलाया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।